अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की नज़रसानी दरख्वास्तों की चौथी समाअत हुई। पहली 3 समाअतों में तो उसका थोड़ा सा राउंड अप आपको दे दें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक दरख्वास्त दाखिल की है कि नज़रसानी की समाअत शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करे कि उनकी ये कार्रवाई, इस मुकदमे की लाइव कार्रवाई जो है वो स्ट्रीम की जा सके, लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके। उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं और उन्होंने इसकी ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। अब जो है हुकूमत ने जैसा कि मुखालफत कर दी थी कि लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, तो हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान आज उन्होंने सारा दिन तकरीबन 11:30 बजे के बाद से 1 बजे तक दलाइल दिए हैं और वो दलाइल दे रहे हैं कि क्यों लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त अदालती कार्रवाई की नहीं होनी चाहिए। हुकूमत भी खम ठोक कर सामने आ गई है, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि इस मुकदमे की कार्रवाई लाइव नशर की जाए। आमिर रहमान साहब ने आज क्या कुछ कहा और उनके दलाइल के ऊपर अदालत का रवैया या अदालत का रद्द अमल क्या था, उस पर बात करेंगे। नासिर साहब, आज आमिर रहमान साहब के मुखालफत में दलाइल थे कि ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए अदालती कार्रवाई की, क्या अहम नुकात थे उनके? करीम साहब, वो मैं अहम नुकात अभी बयान करूँगा, लेकिन आपने एक और बात की ना अपने इंट्रो में कि अदालत का क्या रवैया था, तो पहले मैं अदालत का एक रवैया बताने की जसारत करूँगा। अगर आपकी करें जसारत के हालत, वो एक्चुअली उस रवैये से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि जजेस क्या सोच रहे हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत अहम है। उन्होंने ये कहा है, जस्टिस जब वो हेयरिंग हो रही थी तो उन्होंने आमिर रहमान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्हें कहा ये जो हम बातें कर रहे हैं ये फ्यूचरिस्टिक है, और उन्होंने कहा कि हमने साइंस से हमेशा इसका फ़ायदा उठाया है और हमने अपनी जो इम्प्रूव की है मैनेजमेंट, कोर्ट मैनेजमेंट और ये सारा कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये लोगों को पता लगना चाहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस कैसे चलाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम ये ओपन कर दें और वो देखें तो कि फिर उन्होंने ब्राज़ील की भी तो हाँ, वो मैं बताता हूँ, अभी वो ख़त्म नहीं बड़ी अच्छा आप दरमियान अगर उन्होंने कहा हमें ऑस्ट्रिच नहीं बनना चाहिए, जो आपको पता है ना ऑस्ट्रिच रेत शुतुरमुर्ग के हाँ रेत में सर देके नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हमें मूव करना चाहिए और वैसे भी जो कुछ यहाँ हम प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ये ट्वीट्स के ज़रिए लोगों को पता चल रही हैं और जो कुछ हम बात कर रहे हैं ये हो भी चुकी होंगी, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और वो जो है ना, जो ट्रस्टी, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं और हमारा जो ये उनका बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड हो गए इस केस में कि वो क्या आउटकम निकलता है, लेकिन वो नहीं आ सकते, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। कोई हो सकता है गवादर बैठा हो, कोई हो सकता है KP में, खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हो। तो अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे, अगर या हम अपने वेबसाइट में ये चीज़ें दे देंगे तो उनको पता लग जाएगा। लेकिन आमिर रहमान साहब का जवाब ये था कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनका ये कहना था कि ये कोर्ट ने खुद डिसाइड करना है, ये डिफरेंट ऑप्शंस को वे करने, यानी मतलब आपने खुद नापना है कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, लेकिन जो भी तोल के फैसला करना है। लेकिन आपके जो भी डिसीजन होगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होगा, ये जुडिशियल साइड पे नहीं है, ठीक है, और आपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे करना है। और फिर दूसरा उसने कहा कि ओपन कोर्ट, मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये बेंच ये ना डिसाइड करे। उनका कहना था कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे करें, आपने जो भी करना है आप सोच समझ के करें। अच्छा, दूसरा मंसूर, क्यों उनको खतरा है कि अगर जुडिशियल साइड पे हुआ तो फिर ये एक ऐसी प्रेसिडेंट बन जाएगी कि फिर आप इसको डिनाई नहीं कर सकेंगे जब कोई और चाहे, फिर ये हर एक का राइट बन जाएगा ना। तो और फिर हर बंदा आते ही जब भी पिटीशन फाइल किया करेगा साथ एक एप्लीकेशन भी दिया करेगा कि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। उनका ये कहने का मकसद था कि जो है लाइव, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट्स होते हैं, जो वकला आर्गूमेंट्स एडवांस करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। वो ये कह रहे थे कि जब जजेस चैम्बर में जाते हैं तो वो आपस में कंसल्ट भी करते हैं और वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड भी पढ़ते हैं। डिसीजन करने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये कोर्ट रिपोर्टिंग जो है ना, ये सिर्फ जो ये मैक्सिमम है सामने की कार्रवाई के जस्टिस सीम्स टू बी डन, ये सिर्फ उस पैराए में है, ये इंश्योर करने के लिए
कि चूंकि ये ओपन ट्रायल हो रहा है तो जस्टिस डिलीवर हो रहा है, ये है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग हो तो आम आदमी कंफ्यूज ज़्यादा होगा, क्योंकि आम जो पार्लियामेंट की जो अगर लाइव कवरेज होती है तो वो एक जनरलाइज किस्म की डिस्कशन होती है, वो टेक्निकल डिस्कशन नहीं होती, ठीक है। यहाँ जो होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोर्ट के अंदर, वो टेक्निकल है, उसमें बहुत सारे मामलात हैं, जैसे ज़िंदगी का, और उसमें फिर जूस जो है वो आप निकाल के अदालत का, मतलब अदालती कार्रवाई का जो स्पाइस होता है उसके अंदर, हाँ, जो या आप क्रक्स न्यूज़ है। वर्दी क्रक्स हाँ। होता है, आप फिर वो बयान कर देते हैं, लोगों को बड़े आसानी से पता लग जाता है। हाँ, मतलब हम, आपको पता है हम जो यहाँ बातें करते हैं या हम अपनी जो खबर बनाएंगे वो हम सिंपल टर्म्स में लिखते हैं। आपको पता है हम टेक्निकल टर्म्स में लिख सकते हैं। अच्छी जर्नलिज्म वो नहीं होती कि अगर आप टेक्निकल लीगल जार्गन में हम खबर बना दें, अवाम आम जुबान में, ठीक है। सहाफ़ती लेकिन जुबान कोर्ट के अंदर तो लीगल जार्गन में बात होगी ना, हाँ। तो वो उनका ये कहने का मकसद था कि आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे, आम तो आदमी। कंफ्यूज कर देंगे लाइव स्ट्रीमिंग से। हसनात साहब, लाइव स्ट्रीमिंग से पाकिस्तान के अवाम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो है इसके ऊपर पर्दा डला रहने दें। नहीं, मेरा कितना नहीं बाई किया ये कोर्ट ने आर्गुमेंट? देखें, वो तो ज़ाहिर बात है, वहाँ भी दो अप्रोचेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, लग रहा है जिस तरफ जैसे मंसूर अली शाह एक बात कर रहे हैं और जैसे मुनीब अख्तर की एक अपना एक व्यू है उनका भी। तो देखें, जो बात है ना कि टेक्निकलिटी और ये वो, मेरा ख्याल है कि 10 साल में इतने पॉलिटिकल क्वेश्चन एडजुडिकेट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि वो क्या है, किस तरह हो रहे हैं। आपने 2 वज़ीर-ए-आज़म फारिग किए, उससे बड़ा क्या मतलब आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हुआ? मैंने कहा पॉलिटिक्स की शेप सुप्रीम कोर्ट ने चेंज की है कयूम साहब 12-13 साल में। पॉलिटिक्स, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी हमें जो करप्शन के हमारे स्कैंडल जो कुछ इफ्तिखार चौधरी साहब ने किए उनकी बुनियाद पे हमें 2013 में रिजेक्ट किया, हमें NRO का केस जिस पे गिलानी को फारिग किया, या जो भी। नून लीग कहती है जी कि जो कुछ हमारे साथ जो हुआ पनामा, और उसके बाद साकिब निसार साहब पे वो कहते हैं कि जी हमें पार्टी हेड से भी नवाज शरीफ को फारिग किया, उनके सेनेटर भी फारिग किए, और भी जो कुछ जिस तरह उनको कभी शहबाज शरीफ को बुला लिया, कभी साद रफ़ीक को बुला लिया। तो इतने पॉलिटिकल मैटर, मेरा ख्याल है कि ये कोई टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है, ये प्योर पॉलिटिकल इश्यूज़ थे जो सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेट किए, और लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बुला के उनकी किस्मत के फैसले किए, पॉलिटिक्स शेप की, और अल्टीमेट जो है इलेक्शन प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए, शेड्यूल तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए कि कब इलेक्शन होने हैं सदरती। तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है, अभी जो आप देखें जो इलेक्शन था सेनेट का, उसमें भी अल्टीमेट जो है वो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने किया कि क्या ऐसा क्या होना चाहिए, क्या था। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की है वो इतनी इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो मैं वही कह रहा हूँ, चाहे जो भी हो, उन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 12-13 साल में जो पॉलिटिक्स की शेप चेंज हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल है, उनके केसेस का। चाहे मैं ये नहीं कहता उनके खिलाफ कि क्या था, लेकिन उनका बड़ा रोल है उनके। तो उन केसेस को अगर लोग उनको देखें, मतलब चाहे वो आपने सारे केसेस का जिक्र कर दिया हसनात साहब, आप भी बहुत चालाक आदमी। जी जी, आपने एक केस का जिक्र नहीं किया जी। एक जस्टिस वकार सेठ कीसर इब्राहिम में, और जस्टिस शाहिद फजल करीम, और जस्टिस कौन से थे कराची वाले, नवाज क्या नाम था नाजिब उनका, वो परवेज मुशर्रफ के ट्रायल में, जी जी, वो फैसला आया था, जी जी, उसकी अपीलें भी आई हुई हैं। जी जी, उसके खिलाफ फिर मुजाहिर नकवी साहब ने जो जजमेंट दी थी, जी जी, उसको क्वैश कर, उसकी भी यहाँ पे पड़ी जी नहीं, जी। तो वो क्यों नहीं लग रही? नहीं, वो उसका लाइव कवरेज के साथ आपको लिंक अप नहीं है, लगनी चाहिए, मेरा ख्याल लग जाएंगी, ताकि गुलजार साहब के टेनोर में ही लगेंगी, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल उनका फरवरी में मेरा ख्याल है, अगले फरवरी तक है, तो मेरा ख्याल है कि साल में ही लगेगा कोई, आप थोड़ा करें, क्योंकि बहुत से मैटर और बहुत से जो चल रहे हैं वो मैटर भी देखें। ये जो जैसे काजी फैसल साहब का केस है, या इसके अलावा इसमें बड़ा टाइम जो है स्पेंड हुआ अदालत का, और 10 जजेस जो है एंगेज रहे। तो जो जहाँ तक आप कह रहे थे ना लाइव कवरेज वाली बात ये है कि उसके मनफी पहलू बताएं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो है प्रॉब्लम आएगी वो जस्टिस काजी फैसल को आएगी, अगर वो ये लाइव कवरेज आएगी, और जिस तरह के वो सवाल और जिस तरीके से वो ग्रिलिंग वकीलों के साथ, या जो भी उन्होंने खुद एडमिट किया कि जी मुझे अपने आप पे रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, कि अपने आप को काबू में रखना, क्योंकि जो वो उनके नेगेटिव पॉइंट बता रहे थे कि बीइंग ए जज मुझे होगा कि मैं कैसे बैठा हूं, कैसा बैठा हूं। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये चीजें सारी नहीं कि मैं बैठा हूं, मैं ऑब्जर्वेशन क्या दे रहा हूं, ये भी देखना पड़ेगा। और कयूम साहब, आपने ये एक बात बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना सुप्रीम कोर्ट,
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है ना, क्या वो एक केस को अलाउ कर दे और बाकी केस को अलाउ नहीं करे? ये नहीं हो सकता। दूसरी ये इसमें ये डिस्क्रिप्शन ठीक है और थोड़ी बहुत होगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन किस किस्म के केसेस जो हैं वो लाइफ लेकिन में हो एक- सकते हैं। एक जो बात- राहिल कामरान शेख देखें, साहब असनाद- की- लेकिन एक यूं साहब नासिर नहीं, राहिल साहब, कामरान एक शाह साहब सवाल, की राहिल हाँ। कामरान शेख साहब की जो एक पिटीशन पड़ी है ना कि 2018 आर्टिकल 1843 के जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो public मैटर है, अब interest हर एक उसको लाइव जरूर कर दें, उसमें हर्ज कोई भी नहीं, ताकि रेगुलेट भी हो जाए। पब्लिक, मैं वही कह रहा हूँ, जो नासिर पॉलिटिकल साहब- मैटर जो जिन पे मेरी भी पूरी जो बात लोगों खत्म की हुई। किस्मत का फैसला होना है कि एक पार्टी हेड का डिसाइड होना है। और एक नासिर- इम्पॉर्टेंट बात, नासिर- इमरान खान साहब ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस जो है लाइव, हाँ बिल्कुल, अपना मामला जो है आप कहते हैं कि लाइव कवर देखा जाए जी, क्या पता शायद चला। खानबाजी कहते हैं मेरा ट्रायल हाँ, लाइव करो, तो इधर वो- काजी फईसा कहते हैं, तो अच्छा, तीनों आप जगह जो से कह ये रहे थे चीज आ कि रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले किया उसकी डायरेक्शन चेंज करने में, ये मुझे बताएं उसने ऑन इट्स ओन किया? पिटीशन कौन लेके आता था? यही पॉलिटिशियन लेके आते थे, आपने मौका दिया। 184(3) में आप ना कर रहे ना कर थे। लेके नासिर आते साहब, ना। आपको नहीं बाइंड- पता आपको 184(3) के अंदर किस तरह से पिटीशन आती है? जैसी भी आती है, लेकिन आपको पता है ना politician- कि कितने लोग ऐसे हैं जो पिटीशन लेके आते हैं? कौन कौन लेके आता है? लेकिन आपके पॉलिटिशियंस जब अब आते तो हैं और ये reported कहते हैं cases और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके कह सकते हैं, कौन लाडला रहा? कि पार्लियामेंट हैज बिकम डिसफंक्शनल, ये सुन लेना, पार्लियामेंट हैज बिकम डिसफंक्शनल, तो आप शह देते हैं ना, आप खुद मौका देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो इंटरवीन करें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। नहीं, लेकिन एक बात तो आप दाद दें कि गुलजार साहब ने कोई उस तरह नहीं है कि जिस तरह महमूद अख्तर नकवी होता था, या वो जफ़र कलानौरी थे, या और भी कई लोग थे जो बड़े उस वक्त कुछ 2-3 साल मुतारिक होते थे, और फिर लेकिन इन्होंने जो है वो कोई ना कोई खुदाई खिदमतगार आ जाता है। ओवरऑल देखें तो गुलजार साहब ने 184(3) में मतलब वो बड़ा रिस्ट्रेंट। देखें, ये बात ठीक है, 184(3) की आप कहते हैं पब्लिक में हो, लेकिन 184(3) के पैरामीटर्स भी तय हों। हाँ, पैरामीटर्स भी तय वो होंगे, बात बिल्कुल। देखें ना, हम कह रहे हैं ये कि- सबसे और उसमें इम्पोर्टेंट सबसे चीज है। इम्पोर्टेंट है राइट फिर ऑफ अपील भी मिले। बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन का मामला भी जो है नासिर साहब, वो भी होना चाहिए कि कैसे हो। रीमा बिल्कुल, उमर का एक आर्टिकल है, वो बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत आर्टिकल है, और पूरी दुनिया में अब हो रहा है, रेगुलेट कर रहे हैं। और हम ये एजिटेट करते रहे हर कि वक्त ये जो ये- डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, और बेंच ये कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, की ये चीफ जस्टिस रेगुलेट होनी चाहिए। अब जो जस्टिस काजी फैसल ने बार बार क्वेश्चन उठाया चीफ जस्टिस की साथ, जब ये इस तरह का मामला होता तो चीफ जस्टिस की ज़ात उस तरह कंट्रोवर्शियल ना होती, और बात होती कि जी एक सिस्टम है, उसके ज़रिए जो है ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें फुल कोर्ट मीटिंग, फिर आप बात वही आती है कि फुल कोर्ट मीटिंग, अब फुल कोर्ट मीटिंग साल में एक दफ़ा क़य्यूम साहब जो होती है वो होती है जब न्यू जुडिशल ईयर स्टार्ट हो, सितंबर में, उस वक्त होती है। आपने प्राइम मिनिस्टर का कहा कि जी इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ कर दी कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट मीटिंग है, के बाद तब्दील भी तो हुआ तो है ना, क्या वो फुल ये कोर्ट तो मीटिंग देखते मुतवातर नहीं होनी चाहिए? हैं। बिल्कुल होनी और खाली इस वजह से होनी चाहिए कि जी इतनी यूनिट जो है रिटायर्ड जजेस को देनी चाहिए, इतनी मराद देनी चाहिए, वो आप ऐसे वो 2-3 फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स देखें, बंदा हंसी आती है कि यार कि जी वो एक जज जो है, रिटायर्ड जज जो है, रेस्ट हाउस में जाएगा तो उसको कितनी होगा, और उसको कितनी यूनिटें फ्री होंगी, क्या होगी, उन चीज़ों से निकल के पॉलिसी मैटर जो है उन पे मुतवातर जो है फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए। और ये जो सवाल जो नासिर साहब बड़ी अहम बात करने जो- लगे हैं। ये बिल्कुल जो जो ये मशीन सवाल ले अब गए, एक ने अपने लिए क्या क्या वो कहने का मकसद है कि वो ठीक है, हर बुलेट प्रूफ चीज गाड़ी किसने ली? ले गए थे। अच्छा। पास्ट है। नहीं नहीं। नहीं, अभी हाल ही में भी एक बुलेट प्रूफ हाँ, गाड़ी आई है। बिल्कुल। नहीं, तो वही बात है, वो सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, जो भी अब उनमें आ जाए ठीक तो है, हाँ। ठीक है। तो फुल कोर्ट जो है आपका बनता है। हाँ फुल कोर्ट मेरा ख्याल है कि जो मीटिंग्स हैं वो मुतवातर, ये जो अब डायलॉग या जो भी मामला हो रहा है जो ओपनली, अच्छा, काजी फाइज़ ये ईसा फुल साहब कोर्ट पे। मीटिंग में होता है। काजी काजी फाइज़ फाइज़ साहब ने आज वो जो मैं कह रहा था कि काजी फाइज़ साहब हर एक को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को वो नहीं छोड़ते, हर जगह उनका जिक्र हो रहा है, उनकी मिसेज तो जो क्यों? एप्लीकेशन दे रहे, मतलब आप अपने इंस्टीट्यूशन को जब कंट्रोवर्शियल करेंगे तो तो जस्टिस इंस्टीट्यूशन कर क्या रहा था? देखिए, मैं वही बात कर रहा था ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पहले बंद कमरों में होती थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अजमत सईद शेख साहब के 5 मेंबर बेंच ने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त पे फैसला किया कि ओपन ट्रायल की होनी चाहिए। अगर जज कहता है तो ओपन ट्रायल आज होना जस्टिस चाहिए। मुनीब अख्तर साहब ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि आप है क्या ना? कह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओपन ट्रायल हो, उसके बाद उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो जाए। तो आप क्या तो इस पे उन्होंने कहा कि जी एसजेसी जो है सुप्रीम जुडिशल उन्होंने काउंसिल कहा की पार्टी है, उसको भी सुन कि लेना जो साउथ चाहिए। अफ्रीकन जो जजमेंट जो काजी फाइज़ साहब ने दी है उसका नाम भी मैंने लिखा था, वो जो केस है बड़ा मशहूर है, वो कोई समथिंग क्रिस्टो, हेनरी क्रिस्टो वर्सेस जो है वो मीडिया 24 लिमिटेड। तो उनके ये कहने का मकसद था, एक तो वो जो पटिशन जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने साइड की है उसमें ये होल्ड हुआ है
कि सिर्फ पिटिशनर नहीं, तमाम स्टेक होल्डर हैं, इस इवन प्रोसिक्यूटर भी स्टेक होल्डर है, आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि वो पिटिशन मीडिया हाउस वाले लेके आए थे। ये वाले जो पिटिशन है ये मीडिया हाउस वाले लेके नहीं आए, ये पिटिशनर साहब खुद लेके आए हैं। तो इसमें डिफरेंस है। और जो राइट टू जो है ना, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और फ्री मीडिया, ये जो है ना, ये मीडिया वाले अगर बात करेंगे तो लेकिन एक बात, तो काजी साहब भी तो आखिर में काजी साहब ने कहा ना कि जनाब ये क्या है, 2 साल से ये जवाब ही नहीं दे रहे, 2 साल से उनकी किरदार कुशी हो रही है फॉर द लास्ट 2 years, और दे आर स्केर्ड एंड दे आर अफ्रेड। और मेरा जो सच से मेरी साइड ऑफ वर्जन जो है उसमें उससे ये क्यों खौफजदा है। शहजाद अकबर को भी उन्होंने रगड़ दिया कि वो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ के बैठे, जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोपेगेंडिस्ट भी कहा ना कि प्रोपेगेंडा कंट्रोल्ड मीडिया। देखिए वो तो फिर आप देखें हर चीज़ की भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, जजेस की भी डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, उनको मतलब वो रगड़ा गवर्नमेंट के लोगों ने हर लिहाज से। लेकिन वो फिर जस्टिस बंदयाल साहब की बात भी है कि आपके वो मैं यहाँ प्राइवेटली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि आपके हक में भी जो कितने लोग कहते हैं। और ये भी तो है कि अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, और काजी साहब की सपोर्ट भी बेताशा है, बेताशा। इवन मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर जज पूरे इस पाकिस्तान की जुडिशरी में वो जस्टिस काजी फाइज साहब हैं, उनकी सपोर्ट है। अगर वो बचे हुए हैं तो उसकी वजह भी तो मेरी तो यही है कि वो वजह ये है कि उनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा है, और ख़ासकर छोटे सूबों में बहुत ज़्यादा है। और वो है हसनात साहब सिर्फ यही बात, और फिर मेरा ख्याल है लोग नाइंसाफी कहीं पे भी हो, लोगों की आवाज़, देखिए वो फिर हिस्ट्री पे छोड़ दें, हिस्ट्री जज करेगी कि कौन क्या है। मसला ये है कि आप कुछ चीज़ें जो हैं आपको सब्र का ये होती हैं, और आमिर रहमान साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने मेरा ख्याल है कि अच्छा किया अपने हिसाब से, बड़े डिग्निफाइड तरीके से, उन्होंने पर्सनली कोई अटैक नहीं किया, अच्छे तरीके से आर्गू किया। लेकिन और बड़े अच्छे, मतलब यहाँ मैंने वो देखा कि जज भी बड़ा उनको कर रहे थे। मैंने कहा आमिर रहमान साहब को वैसे आर्गू तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा इस किस्म के लोगों को बेंच पे कोई नहीं लाता। ये हमारी बड़ी है कि हम बड़े बड़े ऐसे लोगों को बेंच में बिठाना चाहिए कि जो बैलेंस अप्रोच हो, जिनकी ना वो हर साइड पे जो है वो एक बैलेंस अप्रोच। रहीम साहब, ये जो सपोर्ट मिल रही है जस्टिस काजी फाइज साहब को, ये इसी कंट्रोल मीडिया के बावजूद मिल रही है ना, और सोशल मीडिया में जो कुछ आ रहा है, फिर भी अखबारों में कहीं ना कहीं उनके हक में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। बहुत सारे अखबार नहीं छापते, बहुत सारे अखबार छाप भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, इट्स अ गुड। ये देखें, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने भी कहा ना कि ब्राज़ील में जब वो गए तो वहाँ पे जो उनका दारुल हुकूमत है, वहाँ पे जो उनकी सुप्रीम कोर्ट थी, वो कहते हैं कि हमारा तो रेडियो स्टेशन भी और हमारा टेलीविजन स्टेशन भी है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस पे कुछ जजेस भी आपस में डिस्कशन कर रहे थे कुछ। हाँ, मंजूर मलिक साहब ने दिल से किया, अल्लाह होने से टीवी चलाई। हाँ, उनको तो मेरा कहने का मतलब है, जजेस को स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए, मेरा ये कहने का मकसद। अच्छा नाज़िर साहब, आपके साथ खबर एक शेयर करने लगे हैं। खबर ये